एंड चलो ये तो बहुत ऐसी सी एक रिलेटेबल सी बात हो गई एंड आई गेस इट इज़ वेरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बट क्योंकि ना कि आजकल बच्चों को बहुत हैबिट है बेड पे खाना लेने की. एक और चीज़ इसके बारे में मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें सुनी है बट एज द एक्सपर्ट इज हेयर टुडे सो आई वुड लाइक टू आस्क. ये चीज़ कहा जाती है कि वॉशरूम के अंदर कभी भी फ़ोन्स नहीं ले जाने चाहिए. डेफिनेटली लाइक वॉशरूम इज़ आर नेक्स्ट रूम टू गो टू टॉक अबाउट द वास्तु किचन के बाद. बट बिफोर दैट मैं पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ऐसा कहते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स आजकल हर किसी को हैबिटेड टू टेक देयर फ़ोन्स while going to the washroom along them. कहते हैं नहीं करना चाहिए. What's the reality? क्या है क्या नहीं है? Because it's a Rahu. Washroom is Rahu? वॉशरूम WC इज राहु, आपके फ़ोन राहु है, आपके जूते राहु है, आपके बॉडी पार्ट्स में जितनी भी गंदी चीज़ें हैं दैट्स राहु. कान का कचरा, दांत गंदे होना, नाखून बड़े होना, पैर फटे कटे डर्टी होना, जिन लोगों को हैबिट है बहुत सारे जूते इकट्ठा करने की दैट्स राहु. एडिक्शन होना, वो भले गेम का हो या तो फिर आप लिकर या आपको कोई स्मोकिंग या शीशा वेप जो भी आप करते हो, ये सारी चीज़ें राहु है. दवाइयाँ राहु है. सो ये मान लो नमित कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी राहु है, राइट. सो आप उसको पॉजिटिवली कैसे करोगे? ठीक है, उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दूँ तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी. मैं कान साफ रखूँ, नाखून काटे हुए रखूँ, मेरे पैर साफ रखूँ, जूते बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँ. अगर जूते है भी सही तो वो सारे नीट एंड क्लीन होने चाहिए. कचरा या जो भी है, आप घर में जब एंटर करते हो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन टू फर्स्ट क्लीन देयर फीट एंड हैंड्स. सबसे ज़्यादा गंदी नेगेटिव एनर्जी आपके पैर में होती है और वही एनर्जी को लेके लोग बेड पे चढ़ जाते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, पूरे घर में घूमते हो. तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी द मोमेंट यू एंटर सीधा बाथरूम जाओ, हाथ पैर धो, फिर आपको जो आपकी रूटीन लाइफ फॉलो करना है वो कर सकते हो. दैट्स वेरी यूजफुल आई वुड फील. एंड क्योंकि अब हम नेक्स्ट रूम पे जा रहे हैं, हमने बेडरूम एंड किचन की बात की. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूम आई वुड से इंपॉर्टेंट तो क्या नेसेसरी रूम हो गया एंड वो मल्टीपल होते हैं लोगों के घरों में. दोज आर द वॉशरूम्स, द बाथरूम्स. तो किस डायरेक्शन में अच्छे होते हैं? क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या अवॉइड करें, क्या करें प्लीज? सो वॉशरूम के लिए 3 जोन अच्छे हैं जिसको बोलते हैं आइडल जोन फॉर द वॉशरूम. वन इज ईस्ट साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में आता है. ओके, दिस इज नॉट अ आइडल वन बट स्टिल यहाँ पे चल सकता है. देन इट्स ए साउथ साउथ वेस्ट विच इज़ द आइडल वन बिकॉज ये डिस्पोज करता है चीज़ों को, राइट. सो इट्स लाइक साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो जोन आता है दैट्स ए साउथ साउथ वेस्ट. द थर्ड वन इज WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट के बीच में आता है. तो ये 3 जोन में आप वॉशरूम रख सकते हो. अच्छा, इसमें आप किताबों में देखोगे तो कोई किताब में लिखा है नॉर्थ फेसिंग इज़ गुड, कोई किताब में लिखा है साउथ फेसिंग इज गुड. आई पर्सनली डिजाइन साउथ फेसिंग. ओके, सो वो स्टैंडर्ड रहता है या वो भी कुंडली से रिलेट होता है कहीं ना कहीं? नहीं, इसमें आप साउथ फेसिंग ले सकते हो. नॉर्थ फेसिंग भी आप अगर विश्वकर्मा प्रकाश है, बहुत सारे जो बुक्स है वास्तु के रिलेटेड उसमें लिखा हुआ है. सो अगेन जो भी जिस ग्रंथ को फॉलो कर रहा है या जो गुरु से सीख के आया है, सबके अलग अलग है पद्धति. बट नॉर्थ फेसिंग या आप साउथ फेसिंग ले सकते हो. आइडली ईस्ट एंड वेस्ट को अवॉइड किया जाता है, स्पेशली वेस्ट नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ गेन्स एंड प्रॉफिट. फेसिंग इन द सेंस जब आप WC पे बैठते हो तो सामने कौन सा फेसिंग आना चाहिए. जब व्हेन यू आर ऑन द पॉट तो उस टाइम पे आपका फेस क्या फेसिंग कर रहा है. सामने अगर सूरज उगता दिखाई दे रहा है सो दैट्स नॉट राइट, बिकॉज वो जो जोन है वो ग्रोथ का है, कनेक्शन का है, आपके रिलेशनशिप का है बड़े बड़े लोगों के साथ, राइट, सोसाइटी के साथ. सो ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होना चाहिए. नॉर्थ एंड साउथ में से आई पर्सनली डिज़ाइन विद द साउथ फेसिंग. अगर मैं करती हूँ मेरे क्लाइंट्स का तो मैं साउथ फेसिंग करती हूँ. क्या चीज़ें ऐसी हमें अवॉइड करनी चाहिए वॉशरूम से रिलेटेड एंड क्या आर सम गुड प्रैक्टिसेस? सबसे पहले डोर्स क्लोज रखने चाहिए बिकॉज वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है. WC का जो कवर होता है वो क्लोज रखना चाहिए. बाथरूम गीले नहीं होने चाहिए, हमेशा आपको ड्राई करके निकलना चाहिए. बाथरूम में स्मेल गंदी नहीं आनी चाहिए. वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लाइक आई हैव सीन इतने गंदे बाथरूम्स, लाइक अगर आप पर्सन को देखेंगे तो एकदम डेक्ड अप, बट बाथरूम इज सो डर्टी, इवन द हाउस इज सो डर्टी. जितना घर डर्टी है, जितना घर बहुत इधर उधर चीज़ें पड़ी है, इट शोज दैट आपका राहु यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, राइट. नीटनेस इज वेरी कंपल्सरी. ओके,
और कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी बहुत अच्छी बात है या और अवॉइड करनी चाहिए? सो गुड स्मेल, बिकॉज राहु जो है उसको गंदी स्मेल पसंद है, Okay. राइट? तो जितनी अच्छी फ्रेगनेंस होगी वहाँ पे उसकी नेगेटिविटी को वो चेंज कर लेगा. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट के वॉशरूम के अंदर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जब आपका वॉशरूम, तो बहुत सारे वास्तु की मेथड्स है जहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी डालते हैं, वायर्स डालते हैं, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर इंसर्ट करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए. बिकॉज कंपलसरी नहीं है कि ये 3 जोन में आपको बाथरूम मिल गए. Especially for the flats, it is very difficult, right? Even for the offices also. Yep. So वहाँ पे बैलेंस किया जाता है. सो आप वो बैलेंसिंग के टाइम पे सर्टन प्रोडक्ट्स है जो आपको बाथरूम बनाने से पहले अंदर इंसर्ट करनी चाहिए. सो उसकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है. परफेक्ट.